अगर है स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अंजलि मिश्रा आपका स्वागत करती हूं अपने एक नए वीडियो में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही हॉट टॉपिक के लिए जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जॉब। आज अगर हम NISM का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं जॉब के लिए, बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे जितने भी मेरे स्टूडेंट है 80 से 90% तो मैं ये जानती ही हूँ कि सबके दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि हमारा आफ्टर NISM सर्टिफिकेशन हमें क्या गेन होगा, क्या सैलरी मिलेगी, क्या हाइक मिलेगा, किस जगह पे हम प्लेस्ड होंगे और किस कंपनी में हम प्लेस्ड होंगे। आफ्टर NISM हमें कौन सा सर्टिफिकेशन करना चाहिए। आफ्टर NISM अगर हमें जॉब मिल गई है तो हमारे प्रमोशन के लिए सबसे अच्छा कौन सा होगा। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर लेके मैं आई हूँ आपके पास में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए सारे टॉपिक्स को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए अब आज हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हॉट टॉपिक है जॉब। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया कि स्टॉक मार्केट में हमारा क्या करियर है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि अगर आप NISM 8 कंप्लीट करते हैं तो आप क्या गेन करते हैं। अगर आप NISM 8 कंप्लीट करते हैं, जो कि आपका इक्विटी डेरिवेटिव का सर्टिफिकेशन है, जो कि आपको सेबी के थ्रू प्रोवाइड होता है, अगर वो आप कंप्लीट करते हो तो आपको ये मिलता है कि आप एक बहुत अच्छी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन विदाउट सर्टिफिकेशन आप इंटरव्यू में भी नहीं बैठ सकते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, स्टॉक मार्केट में आप अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं, आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, बट आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, तो आप इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो पहले आप सर्टिफिकेशन को कंप्लीट कीजिए। आज से 3 साल 4 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। जब आप एग्ज़ाम देने के लिए नहीं भी जाते हो, जब आप एग्ज़ाम नहीं भी देते थे, तो आप नॉर्मली वहाँ पे ज्वाइन हो सकते थे। बट आज के डेट में जॉब की इतनी क्राइसिस होने की वजह से सर्टिफिकेशन को लाया गया है कि मतलब जो इंसान कैपेबल हो वही इंसान वहाँ पे जाके बैठ सकता है। अगर आप कैपेबल नहीं हो तो आप वहाँ पे इंटरव्यू भी नहीं दे सकते हैं। तो ये बात हुई कि आपका सर्टिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जैसे NISM 8 का आपने सर्टिफिकेशन दिया है और आप चाहते हो कि NISM 15 का जो रिसर्च एनालिस्ट है, या फिर आप और भी NISM के जो सर्टिफिकेशन होते हैं वो आप देना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के जैसे कि, तो आप किसी का भी कभी भी दे सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने NISM 8 नहीं दिया है तो आप NISM 15 नहीं दे सकते हो, या आपने म्यूचुअल फंड नहीं दिया है तो आप NISM 8 नहीं दे सकते हो। आपका जो मन है, आपका जिसमें इंटरेस्ट है, आप दे सकते हैं। बट मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि अगर आप NISM 8 का एग्ज़ाम देते हो तो उसके बाद अगर आप रिसर्च एनालिस्ट का एग्ज़ाम देते हो, जो कि आपका NISM 15 होता है, वो ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए, क्योंकि आप को बहुत अच्छा नॉलेज भी मिलेगा और जॉब में आप थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगा तो आपको सीखने में भी थोड़ा आसान होता है, क्योंकि रिसर्च एनालिस्ट का जो कोर्स होता है वो थोड़ा टफ होता है। अब बात करते हैं हम सैलरी की। सैलरी की अगर बात करें तो आप अगर NISM 8 का एग्ज़ाम देते हो और आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो आपको कम से कम कोई भी कंपनी होती है जैसे कि MNC कंपनी के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। लाइकवाइज की कोटक में अगर आप देख लो, कोटक सिक्योरिटी देख लो, मोतीलाल देख लीजिए, ICICI आप देख लीजिए, और आप ज़ीरोधा देख लीजिए। ऐसे बहुत सारे जो नामी जामी हैं, एंजल ब्रोकिंग है, ये सब MNC कंपनी है। बट जो बैंकिंग से रिलेटेड होते हैं जैसे कोटक हो गया, SBI हो गया, ICICI हो गया, ये सब आपकी MNC कंपनीज होती हैं। इसमें आपको ज़्यादा अच्छा हाइक मिलेगा, वो ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड कराते हैं। तो एटलीस्ट आपको वहाँ पे कम से कम मिनिमम 20K तक का जो सैलरी है वो प्रोवाइड किया जाएगा वहाँ पे। उसके बाद अगर आप अभी, कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि जॉब कर रहे होंगे स्टॉक मार्केट में बट अपना जॉब स्विच करना चाहते हैं, और वो स्विच करना चाहते हैं तो वो थोड़ा देख रहे हैं कि उनको हाइक कितना प्रोवाइड होगा। तो हाइक तो सेम होता है अगर आप के पास सर्टिफिकेशन है और आपके पास एक्सपीरियंस है, जो कि आप रेगुलर चल रहे हो मार्केट में। मतलब रेगुलर मतलब कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस और अभी भी आप एक्सपीरियंस में चल रहे हो और आप अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं,
तो आपको 30 से 35% का तो मिनिमम हाइक प्रोवाइड होता ही है कंपनी की तरफ से, जो कि आपका रेगुलर अगर आप हो तो। अदरवाइज ये आपके नॉलेज पे भी डिपेंड करता है, और आप जितनी अच्छी कंपनी में जाते हैं, अगर आप एमएनसी कंपनी में जाते हैं तो आपको 40 से 45 तक का भी आपको हाइक प्रोवाइड किया जा सकता है। तो उसके लिए आप निश्फिक्र रहें। और सेकंड चीज ये कि यहाँ पे जो बेसिक सैलरी होती है वो तो अलग होती है, प्लस आपको इंसेंटिव भी प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हो या नॉन एक्सपीरियंस्ड हो। अगर आप फ्रेशर है तब भी आपको इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं। वो आपको कुछ टारगेट देते हैं, वो टारगेट आपको कंप्लीट करने होते हैं। या तो आप, अगर आप डीलरशिप में जाते हो या आपको डीलरशिप के लिए वो लोग लेते हैं इंटरव्यू के थ्रू, तो अगर आप को बोलते हैं कि आपको 10 क्लाइंट के अकाउंट ओपन करने हैं या 20 क्लाइंट के अकाउंट ओपन करने हैं, तो उसमें वो आपको कुछ इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड कराते हैं, जो कि जो आपका बेसिक सैलरी होता है उससे बहुत ही डिफरेंट होता है। तो आप अगर बेसिक सैलरी उठाते हो तो स्टॉक मार्केट में ये है कि अफरात पैसा है। आप अपना टारगेट कंप्लीट करके अगर सेल्स की जॉब में जाते हैं आप, जो कि स्टॉक मार्केट जॉब हो या फाइनेंस का कोई भी जॉब हो, अगर आपको टारगेट वाली जॉब पसंद है, अगर वहां पे आप जॉब करते हो, यहाँ जाते हो, तो आप अपना टारगेट अगर कंप्लीट करते हैं तो आप बहुत ज्यादा इंसेंटिव कमा सकते हैं वहां मार्केट में। क्योंकि इंसेंटिव आप कितना भी कमा सकते हैं, जितना अच्छा आप टारगेट कंप्लीट करेंगे उतना अच्छा कमा सकते हैं। तो NISM 8 की बात करते हैं। NISM 8 के बाद आप 3 से 4 ऑप्शंस आपके पास खुले होते हैं। वो आपको RM की पोस्ट के लिए भी ले सकते हैं, जो कि रिलेशनशिप मैनेजर होता है। वो डीलर की पोस्ट के लिए भी हो सकता है। डीलर मतलब होता है कि आपको क्लाइंट के बिहाफ पे ट्रेड करना होगा। जो क्लाइंट है, जो ट्रेडिंग करता है, वो ट्रेड नहीं कर पा रहा है, उसको क्या प्रॉफिट हो रहा है, सब कुछ आपको काउंट करना है, मेल करना होता है, वो कंपनी के थ्रू चला जाता है। तो उनके बिहाफ पे सिर्फ आपको बिटिंग लगानी होती है, बाई और सेल की। उनकी आईडी और पासवर्ड आपके पास होता है। वो सारी चीजें कंपनी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा देती है। तो मैं मिनिमम सैलरी अगर बोलूँ तो सब में 18 से 20 हजार तक का रहता है, प्लस इंसेंटिव इसमें सब में होता है। उसके बाद आप RM की पोस्ट के लिए जाते हो, जो कि रिलेशनशिप मैनेजर होता है। अगर उसमें आप जाते हो तो रिलेशनशिप मैनेजर में क्या होता है कि आपको क्लाइंट का अकाउंट ओपन करना होता है। जैसे कि जो ब्रोकिंग फर्म होते हैं वो क्लाइंट के अकाउंट्स भी ओपन करवाते हैं और ट्रेड भी करवाते हैं, ठीक है। तो उनसे जो ब्रोकरेज जनरेट होता है वही उनको प्रॉफिट होता है, वही ब्रोकिंग फर्म का काम है। तो आप जो क्लाइंट का अकाउंट ओपन करवाओगे, आपको मल्टीपल अकाउंट्स ओपन करवाने हैं। वो रिलेशनशिप मैनेजर होता है, जो कि आपको चेयर पे बैठ के भी, मतलब इनसाइड भी करना है और आउटसाइड भी आपको 3:30 के बाद करना होता है। एंड थर्ड चीज जो होती है वो है एडवाइजरी। एडवाइजरी में भी आप जा सकते हो। एडवाइजरी ये होता है कि जैसे एडवाइजरी फर्म में आप जाते हैं तो वहां पे आपको जो जॉब मिलता है, वहां पे क्लाइंट जो ट्रेड करता है उन्हें कॉल्स प्रोवाइड कराने पड़ते हैं। क्लाइंट्स को बहुत सारे कॉल्स प्रोवाइड कराने पड़ते हैं। क्लाइंट की कितना इन्वेस्टमेंट है, ये सारी चीजें आपको देखना होता है, और एक टारगेट कंप्लीट करवाना पड़ता है। तो सारी चीजें उनको फ्री ट्रायल प्रोवाइड कराना, उसके बाद सारी ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाती है कंपनी के थ्रू। तो उसके लिए आप वरी मत होइए। और क्लाइंट को कॉल्स प्रोवाइड कराना, क्लाइंट अगर ट्रेड नहीं कर पा रहा है तो बिहाफ पे उसके डीलर से बात करके उसका ट्रेड करवाना, और क्लाइंट को जो प्रॉफिट हो रहा है वो सारी चीजें आपको बतानी है और कॉल्स प्रोवाइड कराना है। ये सारी चीजें होती हैं। एंड उसके बाद आपको कंपनी की सर्विसेज पिच करनी है और कंपनी की सर्विसेज बेचनी है उनको। और उस हिसाब से आपको क्या करना है कि उनसे कंपनी का जो सर्विसेज अगर आप बेच रहे हो, कंपनी की सर्विसेज पिच कर रहे हो, तो जो इनकम उससे जनरेट होती है उससे आपका टारगेट कंप्लीट होता है, और उसी के थ्रू आप अपना इंसेंटिव निकाल पाते हैं। एंड बेसिक सैलरी तो जो आपको कंपनी तो प्रोवाइड करती ही करती है, प्लस इंसेंटिव मिलता है। तो आई होप सो आपको सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए होंगे। अगर इनकेस आपको कुछ डाउट आता है तो मुझे प्लीज कमेंट करना, और ना भूले आप कमेंट करते हैं तो मैं, अगर हो सकेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। और मैं यही बोलूंगी कि गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद।